मेरे गांव में, वो प्रेग्नेंट औरत था। तो शाम के टाइम वहाँ पे पेड़ के नीचे जाके कुछ कचरा उचरा फेंक दिया है। मतलब प्रेग्नेंट हालत में कभी कभी जाके टॉयलेट कर देता था। लेकिन बच्चा जब पैदा हो गया तो बच्चा ऐसा हुआ कि बच्चा का ना हाथ हुआ, ना पैर हुआ, ना कुछ हुआ। सिलवट्टा देखे हैं? सिलवट्टा जैसे लोड़ा होता है ना, ऐसा लोड़ा जैसा है बच्चा। और बच्चा का ना आधा घंटा बाद कलर चेंज हो रहा है। जो ये भूत प्रेत या पिशाच या कोई भी इस तरह की एंटिटी होती है, ये आम इंसानों के साथ संभोग भी करते हैं, ऐसा मैंने सुना। सत्य है? ये चीज खुद इसके साथ नहीं बताओ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मेरा फ्रेंड, उसका मतलब कोई इश्यूज था मुझे, लेकिन वो हुआ। पहले मुझे क्या दिखता था, लंबा एक छाया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे साथ कोई रात में कर रहा है। किन्नर तांत्रिक है, वो आम इंसान से ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है, और जो भी उसकी सिद्धियां हैं या वो जाप करता है वो डबल ट्रिपल 4 गुना काम करते हैं। क्या ये सत्य है या मिथ्या? हाँ, सत्य है। ये जमाना जैसा बदल गया है। जमाना में पहले ना लोग किन्नर को ना एक कामरूप भावनाओं से पहले लोग देखते हैं। अभी ये हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, वो जब टोपी पहन के घूमते हैं, चाहे तस्वीर गिनते हैं, तो कोई नहीं टोकता है। कि मेरा और एक गुरु भाई है, मेरा गुरु की चेले, तो गुरु आदेश हुआ था कि तुम लोग मणिकर्णिका में जाके तुम जाप करो। तो मणिकर्णिका जो घाट है, वहाँ से निकल के एक गली है बाएं तरफ में, जाके एक सीढ़ी पड़ता है, बंगाली में बोलते हैं शौदवा मतलब सुहागन होता है। सुहागन। लगातार 3 गया। 3 जाने के बाद एक औरत उधर से आते ना, मेरा जो गुरु भाई है, वो औरत पूरा सट गया दीवार के साथ। सट के उसका आग में से बाहर निकल गया और निकल के बोल रहा है, हर हर महादेव। हमारे गांव के तरफ में एक आदमी एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके टॉयलेट कर दिया था, तो वहां से उनके शरीर में वो आ गया ब्रह्म राक्षस। जब उसको पकड़ ले रखा था, तो 6 महीना से उसको एकदम धीरे उसको खून के उल्टी होने लगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत। आज की पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम हैं तंत्र की शुरुआत जहां से हुई है, माँ कामाख्या देवी के टेम्पल के एक थोड़े नज़दीक है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, और असम ये जगह है, गुवाहाटी ये जगह है। माँ कामाख्या का मंदिर है। आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, देखा होगा, और कुछ लोग गए भी होंगे। लेकिन इसके साथ ही आज की जो पॉडकास्ट है वो डिफरेंट होने वाली है। आप सबको एक अलग नॉलेज मिलने वाला है। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं शिवानी नाथ जी और शांति नाथ जी, जो कि एक किन्नर तांत्रिक है, और आज तंत्र के ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जो शायद अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करता हूँ, मैं सीधा ले चलता हूँ आपको हमारे गेस्ट की तरफ। स्वागत है आपका। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। ये मेरे चैनल में पहली पॉडकास्ट है जिसमें कोई किन्नर तांत्रिक आया है। हालांकि तांत्रिक बहुत से आए, तो आज की पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आप दुनिया को बताएं जो दुनिया को पता लगनी चाहिए। साथ ही साथ जो केसेस सॉल्व हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, किन्नर तांत्रिक है क्या? देखिए, किन्नर तांत्रिक, पहले तो हम अघोरी है, और हम नटेश्वरी अघोरी है। हमारे गुरुजी के नाम है श्री रोहित मीना नाथ जी, और हमारे दादा गुरु के नाम है भुजंगी नाथ महाराज जी, और हमारे परदादा गुरु के नाम है नारंगीनाथ महाराज जी। हम लोग नटेश्वरी अघोरी हैं। हम लोग 16 गद्दियों के मालिक हैं, जिसमें से एक गद्दी हम लोग का किन्नर का गद्दी भी पड़ती है। इसलिए हम लोग बचपन से ही भगवान जी को मानते थे, पूजते थे, और मन में आकांक्षा थी कि हम एक घोड़ी बने। तो इसके लिए हमने बहुत मेहनत किए हैं, बहुत जगह गए, बहुत ठोकरें खाए हैं। आजकल के ज़माने में तो तंत्र बिकते हैं। अच्छा। और कई ऐसे गुरु महाराज हैं, हम किसी के नाम नहीं लेंगे, जो दीक्षा देने के लिए कुछ डिमांड करते हैं, 20,000, 25,000, 50,000 पद बिकते हैं। अच्छा। ऐसे बहुत कुछ होते हैं। तो इन बहुत सारे जगहों में हम लोगों ने ना ठोकर खाया है। ठोकर खाते खाते ये हमारे गुरुजी के पास आके पहुंचे। उन्होंने हमको आसरा दिया, सहारा दिया,
तंत्र सिखाए, मंत्र सिखाए, यंत्र सिखाए, कैसे किसको ठीक किया जाता है, कैसे किसी के ऊपर से ऊपर भार उतारा जाता है, और कैसे जन कल्याण किया जाता है, कैसे अपन अपन सनातन के ज्योत को आगे बढ़ा के ले चल पाए, और सभी को सनातन के रास्ते पे आने के लिए सभी को हम लोग अनुग्रह कर पाए, कैसे क्या कर पाए, सभी कुछ हमको हमारे गुरुजी ने सिखाया, और हम लोगों के मन में भी ये चीज़ था। कितने साल हो गए आपको? हमको तो देखिए, हम इस अघोरी लाइन में मतलब जब से हम दीक्षा लिए हमको 15 साल हो चुके हैं। ओके। हाँ, तो हमने बहुत जगह पे जा कर के गुरु के आदेश से तप किए, मसान साधना किए हैं, और फिर मंदिर में हवन, हम लोग का काम जैसे हवन से भी होता है, जैसे कि माँ कामाख्या में आके भी हम लोग हवन किए, काली घाट मंदिर में हमारे पीढ़ी बाई पीढ़ी काली घाट मंदिर के पुजारी रह चुके हैं। हमारे दादाजी द्विजेंद्र लाल मिश्रा, वो काली घाट मंदिर में पुजारी रह चुके हैं। अच्छा, ठीक है, तो बात कुछ गुप्त है, कुछ सबके सामने है। तो ऐसे ही चलते चलते हमारे पीढ़ी बाई पीढ़ी जैसे भगवान की पूजा करते आए, आराधना करते आए, शिव जी के और माँ काली के आराधना करते आए, इसीलिए हमने भी वही चीज़ सीखा अपने घर से, अपने परिवार से, माता पिता से, दादा से, दादी से, सबसे सीखे। तो हमको फिर मन हुआ कि हम जन कल्याण करें, और जन कल्याण के लिए कुछ सीखना जरूरी होता है, गुरु का प्राप्ति का जरूरी होता है। जी जी जी। तो हमने इसलिए गुरु चुना, गुरु के हाथ में आए, गुरु जी ने हमको आश्रय दिया, हमको सिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे आ गए। तो किन्नर एक अलग पार्ट होते हैं, और किन्नर तांत्रिक, किन्नर अघोरी एक अलग पार्ट होती है। किन्नर तांत्रिक और किन्नर अघोरी दोनों अलग अलग है या सेम है? तंत्र से जुड़े तो सभी तांत्रिक हैं। अब पंथ हम लोगों का अघोरी है, तो तांत्रिक तो सभी है, जो भी इस चीज से तंत्र से जुड़े हैं तो वो तांत्रिक है, लेकिन हम लोग अघोरी है, अघोरी तांत्रिक है। अघोरी का मतलब जो घोर से परे है, हम लोग घोर से परे, जिसको कोई चीज का ना भय हो, न डर हो, न घृणा हो, सबसे प्रेम ही प्रेम है। मैंने एक चीज सुनी है कि जैसे मान लो कोई आम तांत्रिक है और एक किन्नर अघोरी या किन्नर तांत्रिक है, तो जो किन्नर तांत्रिक है वो आम इंसान से ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है, और जो भी उसकी सिद्धियां हैं या वो जाप करता है वो डबल ट्रिपल 4 गुना काम करते हैं। क्या ये सत्य है या मिथ्या है? हाँ, ये सत्य है। इसके बारे में बता रही हूँ आपको, ये क्यों है। क्योंकि हम लोग जब भी शास्त्र पढ़ते हैं, कभी कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो यक्षिनी, जोगिनी, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आते हैं। यस 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 यस। ऐसे ही आते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही स्वर्ग के रहने वाले थे। हम लोगों का धरती पे आगमन हुआ राजा राम के जन्म के समय। जब राजा राम जन्म लिए तो राजा दशरथ जी ने हम लोगों को धरती पे उतारा, स्वर्ग से धरती पे किन्नर जाति को उतारा, नरक दान लेने के लिए, बलाए लेने के लिए। तो हम लोग वहां से सृष्टि हम लोग का, इसलिए भगवान से सीधा कांटेक्ट हम लोग का होता है। भगवान जी को प्राप्ति हम लोग बहुत जल्दी कर पाते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं वो जल्दी सिद्धि हम लोग को प्राप्ति होती है। एक चीज मैंने और सुनी थी, जैसे कहीं भी एक बात ये कि कहते हैं कि जैसे किसी पर तंत्र करना हो तो उसके बारे में पूरी डिटेल जाननी पड़ती है, या कोई लड़का हो तो उसके लिए अलग औपचारिकताएं, लड़की और औपचारिकताएं हैं। लेकिन अगर कोई किन्नर के पीछे पड़ा है या उस पर कोई तंत्र कर रहा है तो मुश्किल होगी उसे। हाँ, एक आम इंसान के लिए किन्नर के ऊपर में कोई तंत्र करना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन एक किन्नर के ऊपर अगर करना चाहे तो उसके लिए कोई बात नहीं है। अच्छा। नॉर्मल इंसान, जैसे नॉर्मल एक इंसान अगर एक इंसान पे करे तो जैसे फलीभूत होता है, वैसे एक किन्नर के ऊपर करे तो वो भी फलीभूत होता है। लेकिन अपन को खराब काम करना है नहीं, अपन तो जन कल्याण करने के लिए आए हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके घर परिवार अच्छा रहे, यही हम लोग आशीर्वाद करते हैं, और भगवान जी से प्रार्थना भी यही लगाते। तो ऐसा भी होता है क्या कि जो किन्नर अघोरी होते हैं, जो अलग अलग गुट बने होते हैं, उनकी भी आपस में कई बार ऐसी तंत्र विद्याएं चलती है, आपस में रखते हैं थोड़ी दुश्मनी? हाँ जी, ये तो सब में होता है। ये सब कुछ में है। आप अगर नॉर्मली कोई काम करने जा रहे हैं, जॉब वगैरह, वहाँ पे भी आपका जो कॉलीग लोग होगा आपस में होता है। तो ये तंत्र में भी
अघोरी में हो चाहे दूसरी संप्रदाय में हो, ये चीज होता है। क्योंकि अगर मेरे साथ मेरा कोई है, अगर उससे ज्यादा मेरे अंदर में शक्ति है और मेरे से ज्यादा उसके अंदर में शक्ति है, तो एक जेलस आ जाता है इंसान। लेकिन साधु का मतलब तो काम क्रोध लोभ त्याग करना है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी का जमाने में जो हो रहा है, लोग, मैं मतलब मेरी लाइफ एक्सपीरियंस में मैं जो देखी हूँ, ये मेरे से पहले इस लाइन पे है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं 11 साल 6 महीना ऐसा कुछ होगा, लेकिन पूजा पाठ बचपन से मैं करती हूँ। बचपन से मैं काली जी का भक्त हूँ। मेरा जो जन्म है, मैं काली जी का मन्नत की बच्ची हूँ। मेरा माता पिता, मैं काली घाट मंदिर में कलकत्ता की रहने वाली हूँ, तो काली घाट मंदिर में मेरा मन्नत का मैं बच्चा हूँ। तो उसीलिए ना, मैं माता काली के ऊपर मेरा पहले से ही एक ना अट्रैक्शन है। उनको देखती हूँ तो मैं आंखों से अपने से ही पानी निकल जाता है, मतलब भाव होता है एक ना। तो अभी का जमाने में जैसा हो गया है ना, मतलब मैं क्या बोला, काम क्रोध लोभ शास्त्र, मतलब अगर संत बनना है तो ये चीज पहले त्यागना है। लेकिन अभी जो मतलब बन रहे हैं, काम भी है, क्योंकि हम लोग किन्नर हैं। हम लोग इंसान की आंख से पूरा उसका चरित्र पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर में देवी और देवता दोनों का शक्ति है। अर्धनारीश्वर रूप, अर्धनारीश्वर जैसे शिव और होता है। पार्वती ने रूप धरा, और प्रकृति और पुरुष को मिलन दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धरे थे ना। स्वयं महामाया, स्वयं भगवती किन्नर की रूप लेके भौचरिया माता की अवतार लिया था। माता की जो इतना अवतार है, उसमें भौचरिया माता एक अवतार है। वो किन्नर की ही देवी है। हम लोग का मतलब दिवाली में, अमावस्या में वो देवी का पूजा होता है किन्नर संप्रदाय में। हाँ, हम तो अघोरी है, लेकिन हम वो देवी का भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारा, हम तो किन्नर है, किन्नर अघोरी है, लेकिन हम तो अपना देवी को भूल नहीं सकते, जिसने मुझे दुनिया दिखाया। तो वो किन्नर जो देवी है, हम लोग उन लोग को मानते हैं। तो उनके अंदर में जो शक्ति था, स्त्री पुरुष दोनों ही, दुनिया में, धरती में हर एक इंसान के अंदर में स्त्री पुरुष दोनों ही शक्ति होता है। लेकिन उसको, वो आपके अंदर में भी है। अगर स्त्री पुरुष दोनों का मिलन नहीं होता तो एक बच्चा धरती में नहीं आता। सही तो बात। दोनों का चीज ही एक इंसान के अंदर में होता है, ऑरा होता है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है। एक नॉर्मल साधु भी अपना स्त्री पुरुष जो ऑरा है उसको जागृत कर सकता है, लेकिन किन्नर जल्दी क्यों कर सकता है? किन्नर का पावर जल्दी क्यों होता है? क्योंकि किन्नर जन्म से वही है, अर्धनारीश्वर रूप है। तो इसीलिए किन्नर का जो शक्ति है ना, अर्धनारीश्वर वाला, वो तंत्र में आगे ज्यादा होता है। इसीलिए किन्नर का जो बात है, पूजा पाठ हो जाए, चाहे किसी का कल्याण करना हो जाए, तो किन्नर का दुआ बदुआ दोनों आगे रहे। यही मेरी बात। जैसे कोई अगर तांत्रिक नहीं भी है, नॉर्मल है, तो हमने तो जनमानस में यही सुना है कि अगर किन्नर ने कुछ श्राप दे दिया तो वो क्या सत्य हो जाता है। देखिए, अगर वो किन्नर अगर सही में सत्य है, किन्नर क्यों, कोई भी एक आम इंसान अगर उसका वो काम सत्य है और उसको जबरदस्ती कोई गलत ठहरा रहा है, तब अगर वो किसी के ऊपर में श्राप दे, तो आप अगर निष्काम होके, अगर एक किन्नर हो चाहे इंसान हो, अगर निष्काम होके आत्मा से रोके किसी को श्राप देगा, वो जरूर फलीभूत होगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ठीक है, लेकिन ये जमाना जैसा बदल गया है, जमाना में पहले ना लोग किन्नर को ना एक कामरूप भावनाओं से पहले लोग देखते हैं, अभी देखते हैं, कुछ जगह अभी भी देखते हैं। सुनिए, ये जमाना कलयुग है। क्यों देखते हैं? सिर्फ हम ये बात सिर्फ जमाने की इंसान को गलत नहीं ठहराएंगे, हम अपना संप्रदाय में भी गलती है। क्योंकि किन्नर जो चीज था, भगवान के पास दुआ आशीर्वाद करने वाले, भगवान का भजन करने वाले, माता रानी का नाम करने वाले, किन्नर मतलब सबसे बड़ा त्याग है। किन्नर सबसे बड़ा त्यागी होता है, जो अपना माँ बाप, अपना फैमिली, अपना बचपना, अपना शरीर का काम सब त्याग देता है, घर त्याग देता है। उससे बड़ा त्यागी धरती पे कोई नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि बाल ब्रह्मचारी होते हैं ना, बचपन से ना मर्द का मुंह देखते ना नारी का मुंह देखते, तो हम लोग तो संत बनेंगे क्या? हम लोग तो संत पैदा ही होते हैं। आज हम किसी भी मतलब हम बता रहे, अभी जमाने में शादी हो रहा है, किन्नर का हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई भी किन्नर शादी कर ले, लेकिन अपनी अंतरात्मा से ना
वो कभी भूल नहीं सकता कि वो किन्नर, अपना अस्तित्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो हो रहा है ना किन्नर की भेष पहन के, हाँ, नकली बना बहुत हो रहा है आजकल। किन्नर नकली मतलब तो ही, बहुत है। किन्नर का मतलब ही तो होता है भगवान का मतलब दूत, भगवान को पूजा करने वाला, भगवान के साथ बुलाने वाला, दिन भर भजन में लीन होने वाला, दिन भर माता रानी का नाम जप करने वाला। लेकिन आज किन्नर वो बन गया गलत। सिर्फ किन्नर का गलती ये क्यों है, कुछ कुछ संप्रदाय है, किन्नर संप्रदाय में भी कुछ कुछ ऐसा संप्रदाय है जो इस चीज में उसको, अब देखिए ताली का भी एक हाथ से बजता नहीं है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ का जरूरत पड़ता है। हम सिर्फ समाज का ही गलती देंगे और किन्नर संप्रदाय का गलती नहीं ठहराएंगे तो ये गलत है। देखिए समाज और किन्नर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग समाज से बाहर नहीं, हम लोग तो समाज में ही है, लेकिन हर एक चीज में कोई एक गलत होता ही है। और एक गलत के चलते कहा जाता है ना कि एक बोरा आलू में एक आलू सड़ जाए तो सारे आलू धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तो वही चीज हो जाता है कि एक अगर गलत निकल जाता है तो इंसान सारे को गलत सोच लेता है कि सारे सभी गलत है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इस मार्ग में भी लोग किन्नर बहुत है जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र जिंदगी में मैं ऐसा किन्नर देखी हूँ अपने लाइफ में। तब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं घर से निकली थी तब बहुत उम्र मेरा छोटा था। मैं भी तो किसी माँ बाप का कोख का बच्चा हूँ, बिल्कुल, लेकिन समाज लोग सोचते कि आसमान से टपक गया। मैं ऐसा किन्नर देखी हूँ जो किन्नर अपना घूंघट नहीं उतारता था। मैं ऐसा किन्नर देखी हूँ घूंघट यहाँ तक, और वो उनका नाम मैं भूलूंगी नहीं कभी, कमला दादी नाम था उनका, वो अभी गुजर गए हैं। उनका मैं जब उनका देखी थी तब उनका उम्र था 107 साल। अच्छा। वो लकड़ी लेके बधाई करने जाता था, लेकिन वो पान खा के जहाँ पे थूकता था वहां से नीम का पेड़ होता था। अच्छा, ऐसा भी धरती पे किन्नर था। आज उनका मतलब नहीं है धरती दुनिया में, परमात्मा के साथ उनका मिलन हो गया, लेकिन ऐसा भी किन्नर में धरती पे देखी हो। लेकिन अभी जो रास्ता में देखती हूँ, अब हम क्या पता है, तो हमारा सनातन, अब छोड़िए इतना, हमारा इतना काम है कि सनातन को आगे बढ़ाना, हमारा सनातन आगे जाए, हमारा किन्नर संप्रदाय का लोग समझे कि किन्नर क्या है, समाज जो अंधेरा में है। लेकिन हम लोगों को कोई भी जगह का प्राप्ति करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई करना होता है। अच्छा, मान लीजिए कि हम जैसे कि जब से हम गुरु ढूंढे, कई जगह पे भटके हैं, कई बार आगे गए, कई बार पीछे गए। कितनों ने तो बोला कि 2 लाख रुपया दे दे तेरे को मैं ऐसा पद दिला चीज देता देखी हूँ। हो। गुरु बनाने 20,000 के लिए रुपया भी देते हैं। गुरु जो जिनको हम गुरु बनाएंगे उनका नजर हमारी काम के ऊपर है, हमारी शरीर के ऊपर है। ऐसा समाज में घूम रहा है। देखिए हम कोई भी कपड़ा अपमान नहीं कर रहे, लेकिन अभी जो रास्ता में आप देखना, भभुआ कपड़ा पहन के लोग भीख मांगते हैं। इसके हम लोग एकदम खिलाफ है। एकदम खिलाफ। फिर देवी जीवन माता रानी का, अरे भाई हमारे सनातन में देवी देवता इतने गरीब हो गए हैं कि कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। आप ये अभी कामाख्या आप गए होंगे तो देखे होंगे, बहुत सारे खड़े हुए थे। शिव जी बने हुए, तो कोई तारा माँ बने हुए, तो कोई कालिका माँ बने हुए, हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। तो हम यही बोले ना, एक जनी को पकड़ बोले, अरे भाई हमारे सनातन में भगवान इतने भिखारी हो गए, इतने गरीब हो गए, उनके भक्त नहीं है उनको खिलाने के लिए, तो आप लोग भीख मांग रहे हो, ये गलत बात है। आपको अगर लेना ही है दूसरे तरीका से लो, भगवान का रूप धर के आप भीख क्यों मांग रहे हो? सबसे बड़ी बात ये है कि देख, अगर हम भीख मांगेंगे, हम गरीब है तो हम भजन करके हम भीख मांग सकते हैं, क्योंकि माता रानी के नाम पे होता है कि भजन करके आप, जैसे कीर्तन वगैरह करके लोग भजन करके भीख मांग सकते हैं, वो आपका पुण्य है। लेकिन आप भगवान का रूप लेके, काली जी बन गया, कोई सीता मैया, कोई राधा, कोई कृष्ण बन के रोड में झोली फैला के भीख मांग रहे, और वही इंसान दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, उसी वेश में। तुम उसी वेश में तुम रोड पे खड़ा होकर तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम दारू पी रहे हो, तुम बीड़ी पी रहे हो। अब जब तुम इंसान के पास जब तुम पैसा मांगने जा रहे हो, आपका मुंह से स्मेल आ रहा है, तो इंसान का क्या होगा? और हमारा जो अपोजिट संप्रदाय है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो लोग तो इसीलिए हम लोग के सनातनी को वो लोग बोलता है कि आप लोग का सनातनी में खराबी है। क्या बोलते हैं, अपना घर में अपना दुश्मन रहता है, चावल। सही बात है, सनातनी के दुश्मन यहाँ बैठे हैं। सरसों में भूत है, क्यों बोलता है? अरे भाई हम तो एक बात बोलते हैं, हम जब नए जब हम कपड़े चोले अपने पहने, अपने माला धारण किए, टीका धारण, तिलक धारण किए, जब हम अपने मोहल्ले से गुजरे तो आदमी पकड़ के
क्या तुम साधु बन गई हो, साधु बन गई हो। अरे भाई साधु बन क्यों जाएंगे, अरे हम सनातनी हैं। आप तो कभी नहीं बोलते हो कि ये हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं वो जब टोपी पहन के घूमते हैं, चाहे तस्वीर गिनते हैं, तो कोई नहीं टोकता है क्यों तुमने टोपी पहना, दूसरी बात क्यों तुमने लुंगी पहना, क्यों तुमने तस्वीर गिना। वो लोग देखो एक दूसरे के साथ है, एकत्रित है, और हम लोग अगर टीका कर लिए, हम लोग अगर माला पहन लिए, हम लोग अगर भगवान का नाम ध्यान कर लिए, तो हम लोग बुरे हो गए। दुर्भाग्यवश ये हमारे सनातन में ऐसा है कि अगर कोई अपने धर्म के प्रति अपना वस्त्र धारण कर रहा है तो उससे बड़ा नेगेटिव वे में ले चलते हैं। ये कुछ गलत है। जब थोड़ा सा तंत्र के बारे में बात करते हैं, अब आपको सिद्धियों के समय, साधना के समय कोई ऐसे एक्सपीरियंस, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस या मसान, आप एक मसान साधना के बारे में बता रही थी, कोई केस आपका ऐसा था, प्लीज बताइए उस बारे में। हाँ, मैंने मसान साधना में करी हूँ। यहाँ सबसे पहले तो मैं बहुत पहले मैं की हूँ बिहार में, बक्सर नाम के एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है वो, तो वहाँ पे एक रामरेखा घाट बोला जाता है, चरित्रवन, तो वहाँ पे एक मसान है। अच्छा। वहाँ पे माँ भद्रकाली, काल भैरव दोनों का ही मंदिर भी है, बहुत सुंदर से। वहाँ पे मैंने सबसे पहला मसान साधना किया। अच्छा। तो पहला दिन मैं जब जाके बैठी तो जैसे नहा के उठ के आके चिता के ऊपर में मैंने हवन किया। हवन करने के बाद मसानी को मैंने बुलाई और मैं वहाँ पे अपना आसन लगा के बैठ गई। तो बैठ के ये होता है ना, जब गुरु के मंत्र पे जब शक्ति होता है, जैसे हम लोग जापते हैं, तो उसके समय में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज आते हैं। ठीक है, तो हम जब मंत्र करने बैठे तो ऐसा फील होता है ना, कोई आकर के यहाँ फूंक मार रहा है, अच्छा। कोई बुला रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, चारों तरफ कोई घेर के बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये अपना चीज कंधा हम जो लोग के दोनों साथ कंधा है कोई कंधे को भारी पकड़ के हो बैठ गया। गया, अच्छा। ऐसा लगता है। वहां से मैंने किया, फिर वहां के बाद मैं किया काशी में, हमारे राजा हरिश्चंद्र घाट फिर में, किया मणिकर्णिका में, फिर मणिकर्णिका घाट में। सेम प्रोसेस में ही ये चीज चलता आ रहा है। जैसे जैसे मेरी सिद्धियां बढ़ रही है, वैसे वैसे इन लोगों का तंग करना और ज्यादा बढ़ता है। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब पहली बार यहाँ पे मतलब ये तंत्र में, मैं तो भगवान का भक्ति में थी, लेकिन जब पहले, मैं 10-12 साल पहले की बात बोल रही हूँ, तो मैं पहली बार तंत्र में थी। मेरा और एक गुरु भाई है, मेरा गुरु की चेले, तो गुरु आदेश हुआ था कि तुम लोग मणिकर्णिका में जाके तुम लोग जाप करो। ठीक है, सही बात है। तो ये भी था साथ में। तो ये गया कुछ सामान लाने, कर्पूर वगैरह, लौंग वगैरह, थोड़ा हम लोग का लगता है, तो लाने गया। तो मणिकर्णिका जो घाट है, वहां से निकल के एक गली है बाएं तरफ में, जाके एक सीढ़ी पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग थक गई हूँ, पैदल बहुत घूमती हूँ, पैदल ही चलती हूँ, तो बैठी हूँ मैं और मेरा वो गुरु भाई, ये गया कपूर और लौंग लाने। तब रात के 12 बज गया, 1-1:30 बजे के बाद। अच्छा। अब गुरु आदेश तो हुआ है, अब गुरु आदेश की बिना तो हम नहीं कर सकते। गया मणिकर्णिका में 3 लगातार, जो हम तो बंगाली है, तो हम लोग बंगाली में बोलते हैं सौदोबा बंगाली में बोलते हैं। सौदोबा मतलब सुहागन होता है। सुहागन, ओके। जो सुहागन औरत जो मरता है वो बहुत पवित्र होता है। शंखा सिंदूर हम लोग बंगाली में बोलते हैं। तो लगातार 3 गया। 3 जाने के बाद एक औरत उधर से आ रहा था। अच्छा। और मेरा जो गुरु भाई था, मतलब उससे पहले से मैं कर रही हूँ, लेकिन वो हम लोग के मेरे बाद में से करता है। मतलब ये सबसे पहले ये आया, ये मुझे खींचा इस लाइन पे। हाँ, और मैं तो पहले से करती थी और मैं उसको खींचा, तो उसको फर्स्ट टाइम ले गई, लेकिन मैं पहले से सब में थी। वो तो एकदम नहीं। लेकिन मसाज साधना का पहला दिन था, उसके साथ ये मेरे पहले करके बैठी है। अब मैं डर नहीं रही, मैं थोड़ा हिम्मत लगा रही हूँ, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगी, माता रानी गुरु आदेश से मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ भी होगा मेरा गुरु का गद्दी है ना। तो मैं गई हूँ, अब बैठी हूँ वहाँ पे, ऐसे ही सीढ़ी हुआ है, बैठी हूँ, बैग है हम लोग का। 3 लाश लगातार गया। जाने के बाद एक औरत इधर से आ रहा था, आते आते ना मेरा जो गुरु भाई है, वो औरत पूरा सट गया दीवार के साथ, सट के उसका आग जैसे बाहर निकल गया और निकल के बोल रहा है, हर हर महादेव। अच्छा। जय मशान काली की जय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
अगर किसी को प्रेत पकड़ेगा तो कभी ये नहीं, वो कौन सा, माता की योगिनी। अच्छा। और योगिनी आके हम लोग को डराया क्योंकि मेरा पहला दिन था और वो भी मणिकर्णिका में, यहाँ पे साधना तुम मत करो। अच्छा। और मैं तो डरी नहीं, मैं बैठी हूँ और मेरा जो गुरु भाई था वो पहली बार आया, उसके अंदर में नेगेटिव पॉजिटिव आने लगा, वो मुझे हाथ छोड़ के वहां से भाग गया। वो भाग गया और मैं वहां पे रुकी हूँ। अब वो चला गया, अब मैं भी उसके पीछे पीछे गई, तू रुक और क्यों डर रहा है। और फिर एक पंडित जी आके उसको ठीक किया, तो पंडित जी से बाद में बात किया, तो पहली बार था मेरा, बोले नहीं ये कोई देवी था, देवी का अंश, क्योंकि आप लोग मसान साधना करने आए हैं ना। पंडित जी भी समझ गया, बोले हाँ आए थे, बोले इसीलिए डरा दिया। मेरा गुरु को पता भी नहीं चला कि हम लोग वहाँ पे ऐसा कांड हुआ। गुरु जी का फोन आ गया, डर गए ना, फोन में बोल रहे गुरु जी, डर गए ना, वहाँ से निकल जाओ। अच्छा, गुरु को सब पता लगता है ना? हाँ जी। ये जैसे कि हम लोगों को गुरु के साथ बात करने के लिए फोन का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ बैठ के मैं अपने मन से गुरु जी को याद कर लूं, उनके पास तक वो मैसेज चल जाता है। गुरु जी हमको बोला ऐसे होता है गुरु दीक्षा के बाद। इसीलिए मैं सभी भक्तजनों से कहती हूँ एक ही बात है, अगर आपको तंत्र करने हैं, सीखने हैं, चाहे आपको कुछ भी पूजा पाठ कुछ भी किया करने का मन है, देखिए जब तक गुरु का आदेश गुरु का दीक्षा नहीं होता है तब तक हाथों के पानी तक शुद्ध नहीं होता है, जो कि भगवान नहीं पाते हैं। तो मैं सबसे अनुग्रह करूंगी कि जरूर गुरु दीक्षा लीजिए, और हाँ ऐसे गुरु को चुनिए जिसके यहाँ पे पैसे पे दीक्षा बिके ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे पे दीक्षा बिकती है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जहाँ पे पैसे पे दीक्षा बिके वहां पे कभी दीक्षा लेने मत, और जरूर दीक्षा लो और भगवान के मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म के मार्ग पे चलो, सनातन का ज्योत आगे बढ़ाओ, ये मैं सबसे कहना चाहूंगी। तो ऐसा एक चीज मैं जानती हूँ। कभी किसी एंटिटी के लिए आपने सामने से कोई देखी, जैसे पिशाच हो गया, मसान हो गया, अलग अलग कैटेगरीज है, तो ये कभी किसी के साथ ऐसा एनकाउंटर हुआ, सामने कोई दिख गया, उसका रूप दिख गया हो, ऐसा कुछ हुआ? तो इस बारे में थोड़ा सा। हम आपको बोल रहे थे कि हम वहाँ पे, अब गुरुजी फोन किया, फोन करके बोला वहां से निकल जाओ, तुम डर गए, और जो मेरा गुरु भाई था उसको ही डायरेक्ट बोला। तो अच्छा। तब तक ये आ गया, हम निकल गए। निकल के हम कहाँ गए? हरिश्चंद्र घाट। इतने में तो बहस भी हमसे बहुत ज्यादा, इतने में इसके साथ मेरा बहस हो गया, इन लोगों का दिमाग एकदम पूरा भ्रष्ट हो गया था वहाँ पे। ये लोग पूरा डर गए थे, ठीक ना। और फिर हमको बोलने लगे कि ऐसा ऐसा बात है, तो मेरे पे गुरुजी का कॉल आया, तो गुरुजी ने बोला कि एक काम कर लो, वहां से मणिकर्णिका घाट से हट जाओ, इन लोगों को लेकर के, तुमको आते हैं हमको पता है, तुम इन लोगों को लेकर के चल जाओ हरिश्चंद्र घाट। फिर मैंने इन दोनों को लेकर के हरिश्चंद्र घाट का एक्सपीरियंस आपको बता वहाँ पे जाके बैठी। तब मेरा फर्स्ट टाइम मसान साधना था। तीनों गुरु भाई आसन लगा के बैठी हूँ, सब बैठी हूँ, जाप कर रही हूँ, आग बंद है, दिख तो नहीं रहा है, सामने चीता जल रहा है, ठीक है, इंसान मर गया, चीता जल रहा है, एकदम गंगा किनारे है, एकदम हरिश्चंद्र घाट के सामने, आग बंद है। पहले मुझे फील हुआ कि पानी में बहुत बड़ा चीज गिरा। अच्छा। झाप करके एक आवाज हुआ, ठीक है, बहुत जोर से, जैसे होता नहीं बड़ा ऐसा एक पत्थर आप पानी में डाल देंगे तो जैसा होता है, वाली आवाज आती है कुछ। और हम लोग तो चारों तरफ बांध के बैठी हूँ, शरीर बंधन करके बैठी हूँ, आसन सिद्धि करके बैठी हूँ, और ऐसा हो रहा है, सामने का जो चीता था ना, जो जल रहा था, आग बंद करके पूरा स्पष्ट देख रही हूँ, उसका जो छाया आंखों के सामने आ रहा है। अच्छा। उसका छाया आंखों के सामने आ रहा है। छाया मतलब कुछ उसका आकृति जो जल रहा था, शैडो। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग तो तंत्र में जाप कर रहे माता रानी, उठ के खड़ा हो जाता, तो उसके उठ के खड़ा हो गया, उसको क्या चाहिए था? मोक्ष। हाँ, इसीलिए सब आकर के बैठ जाते हैं अगल बगल। क्यों आता है? हम लोगों को मोक्ष दिला दो। साधक के पास प्रेत डराने नहीं आता है, वो आता है उसका बात बोलने के लिए कि भाई हमारे साथ ये हुआ, हमको मोक्ष चाहिए, हमारे साथ ये हुआ, हम ऐसे के लिए मरी हूँ, वो मोक्ष चाहिए उसको। और वो परेशान करने लगा। सिर्फ वो नहीं, जितना भी एंटिटी था पूरा हम लोग की चारों तरफ से घिर के खड़ा है। फील कर रही हूँ, आग तो खोल नहीं पर, आग बंद है, पूरा फील मैं कर रही हूँ कि मेरा भारी मैं सा हो गया। आँख खोल के ही बैठी, और वो वहाँ पे आँख खोल के बैठी है, पूरा शरीर लग रहा है देख रही थी कि सामने खड़ी है, एक औरत का लाश जल रही थी, वो औरत खड़ी है, अगल बगल सब कुछ खड़े है,
और खींच सामने के माँ लग रहा है आके मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा वो first लोग time आने चाह रहे तो माँ आकर के सामने खड़ी हो खड़ी गई। होगी। अच्छा। माँ देवी, मसानी आकर के मसानी खड़ी हो आकर। गई क्योंकि उन्हीं के नाम पे साथ में बैठे थे हम। और एक बात, जब वो फील हुआ जैसे मुझे लग रहा है कोई मुझे उठा के फेंक देगा, कभी कभी लग रहा है मैं मिट्टी के नीचे गिर जा रही हूँ, अच्छा। कभी कभी लग रहा है मैं हवा में, जैसे होता नहीं मैं बैठी हूँ अभी तो हवा में उड़ जा रही हूँ, ऐसा फील होता है जब आसन में बैठते हैं। कभी कभी बहुत सारा धुंधला धुंधला आता है आंखों के सामने, ऐसा होता है। फिर क्या हुआ, जब वो सब डराने लगा, वहाँ का मसान में मुर्गा है बहुत सारा, हम भौचरिया माता उनको मानते हैं, देवी मानते हैं। 3 मुर्गा एक साथ ककड़ के 3 बार बुलाया, गायब। मतलब देवी ही था ना वो। फिर दिखी ना। 3 मुर्गा ककड़ के 3 बार बुलाया, फिर गायब, फिर दिखी ना। फिर हो गया हम लोग का साधना वादना करके आई हो। फिर हमारा एक दोस्त था तो उसको पूछी, वो दूर से देख रहा था कि पानी के ऊपर में कोई बड़ा सा पत्थर गिराया था क्या? बोले नहीं तो दीदी, कोई महाराज गिराया नहीं, हम तो देखे नॉर्मल था। हम बोले नहीं, मुझे लग रहा था पानी के ऊपर कोई पत्थर गिरा। बोले नहीं, हम एक चीज देखे कि 3 को मुर्गा आप लोग की 3 कोना में खड़ा है। 3 जो मुर्गा था ना शमशान में, एक इधर एक जब इधर, मुर्गा वाला एक बात इधर। हुआ ना तो उस समय मैं भी अपना आंख बंद करके जाप चला रही थी। अच्छा। मतलब वो हाँ, एंटिटी तो हम लोग को वहां से परेशान मैंने कर तो रहा था। मसानी को सिद्ध किया। ऐसे तो फिर मैंने मणिकर्णिका घाट में फिर दूसरा तीसरा रोज फिर जाकर के मैंने फिर बैठा। वो मणिकर्णिका घाट का तो जो एक मणिकर्णिका घाट में फिर मैंने नहीं, हम लोग कुछ दिन तक तो पहले वहाँ हरिश्चंद्र घाट पे ही हम लोग मसान की साधना करते रहे। फिर उसके बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट की तरफ गए। मणिकर्णिका घाट में जाकर के बैठे ना, आसन लगा के बैठे, अपना जाप कर रहे, अपना आँख बंद करके जाप कर रहे अपना। एक वहाँ पे बहुत सारे कुकुर घूमते हैं, कुत्ते मतलब? बहुत ज्यादा वहाँ पे हम उन घूमते। लोग को भैरव बोलते माना भैरव जाता है, मानते हैं उनको। भैरव माना जाता है, भैरव स्वरूप है। तो कभी किसी को कुछ करता भी नहीं, ना काटता ना कुछ, आदमी के गोद में आकर के। वो हमको गुरुजी ने बोला भी था कि वो आकर के तुमको डिस्टर्ब भी कर सकता है, तुम्हारे गोदी भी बैठ सकता है। तो सेम प्रोसेस में वो कुकुर आकर के बहुत जोर जोर से चीख रहा है, लग रहा है कि अब काट दे के तब काट दे। और उसका आवाज जैसे शेर का आवाज लग रहा था कान में। और आकर के जिस हाथ से मैंने ऐसे जाप कर रही हूँ ना मैं, तो ऐसे बैठी थी और जाप चला रही थी, तो इस हाथ को ही अपने पंजे से बार बार ऐसे करते रहे, बार बार ऐसे करते रहे, बार बार ऐसे करते रहे। तो ये क्या होता है ना कि आगे के मार्ग में बढ़ो मत, अगर बढ़ जाओगे तो तुम ही हम लोगों के ऊपर में हावी हो जाओ। मतलब हम अगर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, आगे का तंत्र पूरा जान जाएंगे, तो वही पिशाच, वही प्रेत को हम अपने काबू में कर लेंगे ना। इसीलिए बहुत ज्यादा बाधाएं आती है तंत्र करने में। लेकिन जो तंत्र में अपना दिल दिमाग लगा के एक निष्ठा भाव से अगर वो कर ले तो वो सब कुछ पा जाए। जिसका 7 चक्र जागृत हो जाए तो वो स्वयं भगवान। सिर्फ और एक बात, सिर्फ ये तंत्र में भूत प्रेत पिशाच ही डिस्टर्ब नहीं करता है, योगिनियां देवियां भी करती है। अच्छा। कि मेरे साथ होता भी है, हुआ भी है। हमारे जैसे 64 योगिनियां है ना, सबसे पहले तो वो लोग आते हैं एक एक करके। डाकिनी, शाकिनी, योगिनी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब क्यों कैसे करते हैं? डाकिनी, ये सब नाम है। चुड़ैल भी कुछ होता है क्या? ये सिर्फ नाम ही है? चुड़ैल तो जो है ना कि वो औरत लोग जो पेट में बच्चे लेकर के मर जाते हैं, तो वही चुड़ैल का रूप आता है। ऐसा कुछ तो है। पावरफुल है या वैसे ही है? नहीं, उतना पावरफुल तो नहीं है। सबसे पावरफुल अगर किसी को जानने जाओ तो वो बेताल होते हैं। अच्छा, बेताल, ब्रह्म राक्षस होते हैं। हाँ, ये सब होते हैं। आपको एक ब्रह्म राक्षस के बारे में मैं बताती हूँ। मेरे साथ एक केस कुछ दिन पहले, अभी 10-15 दिन हो रखा है। 10-15 दिन नहीं है, 10-15 दिन ही हो रखा है। तो मेरे सामने एक केस हो रखा था। हमारे गांव के तरफ में एक आदमी एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके टॉयलेट कर दिया था। अच्छा। और पीपल के पेड़ में माना जाता है कि उसमें सारे देवताएं भी रहते हैं और ब्रह्म राक्षस का भी वास उसी पेड़ में होते हैं। तो पेड़ में तो उनका स्थान है, लेकिन अगल बगल उनके जितने संगी होते हैं, पिशाच, भूत, प्रेत सब होते हैं, तो नीचे ही रहते हैं। तो उन्होंने पेड़ की जड़ पे नहीं, थोड़ा सा आगे आकर के उन्होंने वो काम किया था, टॉयलेट कर दिया था। तो वहां से उनके शरीर में वो आ गया। ब्रह्म राक्षस नहीं, उसके जो हुक्म मानते हैं, जो प्रेत होते हैं। और अच्छा, ओके। हाँ, उनके संगी जो होते हैं, जो दास होते हैं। ब्रह्म राक्षस के दास
हाँ, प्रेत होते ब्रह्म हैं? राक्षस तो जैसे कि प्रेतों के राजा हो गए ना। ओके ओके ओके। वो तो सब कुछ जानते हैं। और ब्रह्म राक्षस किसी को पकड़ ले तो उसको चुराना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, क्योंकि वो भी सारे मंत्र तंत्र जानते हैं, वो भी ब्राह्मण होते हैं। लेकिन ऐसे अगर आसानी से हम किसी कोई को उनके सामने मंत्र करेंगे तो वो भी मेरे साथ मंत्र मंत्र पढ़ने करेगा। लग जाएगा। सेम, हाँ, सेम सेम, मंत्र वो क्योंकि भी वो पढ़ेगा। ब्राह्मण है। तो तोड़ ही नहीं होगा इसका, कैसे होगा नहीं, तोड़? उसका तोड़ होता है, ब्रह्म राक्षस का भी तोड़ होता है, उसका भी तोड़ होता है, लेकिन बहुत कष्ट से करना होता है। जैसे शिव की जैसे कि साधना। किसी को मुसलमान वाला अगर कोई लग जाता है जीन वगैरह, तो उसके ऊपर में सुलेमानी विद्या चलती है, सुलेमानी तंत्र चलती है। तो अगर वो अगर सुलेमानी तंत्र करने पे वो अगर कलमा वगैरह जान रहा है तो वो प्रेत भी, वो जिन भी उसको नहीं छुड़ा सकता है। उसके ऊपर में तब हम लोग की देवी देवताओं का, हिंदू वाला जो सनातनी वाला जो है हम लोग का शास्त्र का जो तंत्र है, उसके ऊपर में वो तंत्र करना पड़ता है। और ऐसे ही ब्रह्म राक्षस जब हाथ पकड़ लेते तो उसके ऊपर में सुलेमानी तंत्र करना पड़ता है, अब अपनी जो स्टोरी, उसको पता ना हो। अब स्टोरी कंटिन्यू कीजिए। आपने पता ना प्रेत शाप कर लिया उसने, फिर? हाँ, वो वाला चीज जब उसको पकड़ ले रखा था तो 6 महीना से उसको एकदम धीरे 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 उसको खून के उल्टी होने लगे। अच्छा। वो एकदम बूढ़े इंसान थे, थोड़ा मतलब एजेड तो थे, कम से कम 60 62 63 के होंगे वो आदमी, ऐसे थे। तो उनके साथ ये सब केस तो हो रखा था। मैं घर में दरबार में अपने पूजा कर रही थी, शाम का वक्त था, तो उनकी जो बहू है, बहुरानी है, वो रोती रोती मेरे पास आई। कहीं से उनको पता लगा मेरे बारे में, तो रोते रोते आई ना, तो बोला ना कि माता जी आपसे एक विनती है, आप बचा दीजिए। हम बोले क्या बात है बच्चे, बोलो। तो बोले कि मेरे ससुर को ना ऐसा ऐसा बात है, उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे जाके टॉयलेट कर दिया है। तो उसके बाद से हम लोगों को पता नहीं, कोई डॉक्टर का दवाई नहीं सूट कर रहे हैं, कोई चेकअप करने पे कुछ नहीं आ रहे हैं, खाली खून की उल्टी कुछ दिन बाद हो रखा है। तो हम बोले ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, चलिए हमारे साथ। तब रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो हम बोले अभी नहीं, तू कल सुबह आ 11 साढ़े 11 बजे। तो बोला ठीक है। हम बोले ठीक है तो आ जाइयो। तो सुबह में आई, फिर हमको लेकर के गई, मैं वहाँ पे गई, अपने गुरुजी को याद किया। जाके जब मैं अंदर पैर रख रही हूँ ऐसे, तो बुढ़ा उठ के बैठ गए। वो बूढ़े बाबा जो थे उठ के पूरा बैठ गए। वो सो रहे थे, उनके नाक में पूरा ऑक्सीजन लगा रखा हुआ था। 6 महीने से ऑक्सीजन पे वो चल रहे थे। नहीं मतलब अब कंडीशन इतना खराब हो रखा था कि अब 4-5 दिन 10 दिन में वो जाएंगे धरती पर से। तो हम जब पैर रखे ना घर में, तो वो उठ के बैठ गए। सब कोई देख करके अचंभित हो गया कि ये सोया हुआ इंसान बैठ कैसे गया अपने आप। तो मैंने पहले उसके घर में नहीं गई, मैं दूसरे कमरे में जाके बैठी, कुछ देर बैठी, पानी उनी पी। तब जा करके मैंने बोला कि कुछ सामान मैंने मंगवाया, तो वो लोग ले आकर के दिया। मैं जा करके बैठी, तो मेरी तरफ पूरा एक तक से ताक रहा था वो बंदा, लग रहा था कि अब मुझे नोच के खा जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने जब ऐसे पानी लेकर के अपने हाथ में और उनके ऊपर में छींटा, गंगा जल था उसमें मंत्र पढ़ के मैंने छींटा, तो साफ डायरेक्ट बोल रहा है हम इसको छोड़ के जाएंगे नहीं। कुछ भी कर ले, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं साथ लेके जाऊंगा। और था वो बंदा, आदमी था एक, यही कुछ 25-30 साल की उम्र में उसका हो गया था, और उसका एक्सीडेंट से मृत्यु हुआ था। तो वो प्रेत प्रेत ही था। मतलब उसका जैसे एक्सीडेंट हो रखा था ना, वो वहाँ का जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहाँ का वो बंदा नहीं, उसके घर वाले को अभी तक पता नहीं है। अच्छा। और उसका कोई मोक्ष का काम भी नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि नहीं जाएगा, तेरे को जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि जाना पड़ेगा। तो फिर हमने बोला तेरे को चाहिए क्या, बता तेरे को चाहिए क्या, आप ये तो बता दे हमको, बस हम तेरे को दे देंगे। ये सारी बातें होती कैसे है? आमने सामने होती है, वो इंसान बोल रहा है, इंसान के अंदर आके अंदर में जो है वो बोल रहा है। इतना दिन से किसी को सामने आया ही नहीं, वो किसी के सामने वो लोग कभी किसी से ना दिखवाया था, ना झरवाया, ना कुछ। पहली बार मेरे पास ही आया। तो वो मतलब 6 महीना से वो आदमी ऐसे बेड पे लेटा हुआ है, वो लोग सोच रहे हैं कुछ हो गया है। तो फिर हमने उसको पूछा कि तुझे चाहिए क्या, अपना भोग बता दे। तो उसने बताया हमको कि इसको बोलो
कि बहुत देर तक तो मेरे साथ उसका बहस हुआ, मैंने बहुत तंत्र उसके ऊपर में क्रिया किए, मैंने बहुत ज्यादा किए वहां पे। उस दिन तो मैं तो जा करके देख रही थी और बता रही थी कि ये तो लग रहा है अब 10 दिन में तो चले जाएगा, इसको बचाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने जब उससे बात किया वो भी बेचारा शांत हो गया। तब प्रेत जो उसके अंदर का था उसने, मैं बोली कि तेरे को मोक्ष चाहिए ना, बोला हाँ मेरे को मोक्ष चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अपना भोग बता, क्या लेगा तू और कैसे तू छोड़ेगा उसको। तो पहले तो बोल रहा नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। जब मार पड़ने लगी मंत्र की तब तो छोड़ना वो क्या उसके बाप को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तब मैंने उसको बोला तो उसने मुझे बताया मुझे 3 बतासे चाहिए। 3 बतासे? 3 बतासे चाहिए, हाँ। सफेद वाली, और 3 अगरबत्ती चाहिए। और जहाँ पे वो मुद के आया, पेशाब करके आया, वहीं पे जाके नाक रगड़ के मेरी पूजा वहां पे चढ़ा के आया। अच्छा, तब मैं छोड़ूंगा। इससे देखो ये भी चीज एक सामने आती है कि हर कहीं पेशाब भी नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हाँ कहीं ऐसे देख करके। और कहीं भी अगर आप ऐसे अनोखा जगह पे जा रहे हो पेशाब करने तो 3 बार हाथ से ताली बजा लो। ताली बजाने से क्या होता है, वहाँ के अगल बगल अगर कोई एंटिटी होती है तो वहां से दूर हट जाता है। अच्छा। और कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे, नारियल के पेड़ के नीचे, सिरफल के पेड़ के नीचे, और फिर केला के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी के तो एकदम ही नहीं, एकदम नहीं। हाँ नहीं तो क्या क्या चीजें आ सकती है उस समय? उस सबसे देखिए आपको बेताल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, हर चीज आ सकती है। अक्षिणियाँ आ सकती है, योगिनियाँ आ सकती है। ये सब चीज से मतलब एकदम तबाह कर सकती है ये सब चीज जो है। एक चीज मैंने सुनी है तो मैंने उनको ये सुन लीजिए बात, उनको मैंने बोल दिया कि चलिए 4 दिन में आप खड़े हो जाओगे। मैंने वो आदमी को मैंने बोल दिया कि 4 दिन में आप खड़े हो जाओगे। मैंने ताबीज भी रक्षा कवच बांध के उनको दे के आई। मैं अपने मंत्र तंत्र करके पूरा उसके शरीर से उतारा किया। अपने गुरु को याद किए मैंने, और गुरु का चेहरा आंखों के सामने आया। माता आई, माता बोली, महेश्वर बोले कि चलो साधु दे रहे हैं इसको, लेकिन पूजा करवा दो। तो मैंने बोला कि ठीक है 4 दिन में आप खड़े हो जाओगे। 5वां दिन जा करके उस वहाँ पे पूजा करना और नाक रगड़ के और पीछे घूम के आइए, तो फिर उधर ताकियो मत। तो वो अगला वैसा ही करके आया। अभी वो एकदम बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, क्योंकि उसके अंदर से खून बहुत चल गई थी ना। देखिए खाली दुआ से भी नहीं होता है, दुआ के साथ साथ दवा का भी जरूरत होता है। जब इंसान का शरीर एकदम थक जाता है, पड़ जाता है, तब तो दवा का जरूरत ही है। ठीक है, तो फिर उसको मैंने बोला कि डॉक्टर अच्छा दिखा लो, कमजोरी का दवाई दे दो खून उनका, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो दवाई के साथ साथ एनर्जी, हाँ, और ये साथ दोनों तो चीजें चाहिए होती है। ऐसे तो बहुत केसेस आते हैं, जैसे कि कोई तो ऐसे अपने घर वालों को सताने के लिए बन के मतलब बोलता है कि मेरे पे आया है। मैं बोल रही तेरे पे नहीं आया, तो वो बोल रहे नहीं मेरे पे आया है, जबरदस्ती है। मैं आपको बता रही हूँ। और एक चीज है, गाँव देहात में देखना, जैसे तरकुल का पेड़ होता है, तरकुल किसको तार के पेड़, तार के पेड़ जो लंबे लंबे होते हैं, खजूर तार, खजूर जैसा उसका ताड़ी बनता है, पीने जाता है। वो वाला पेड़ में ब्रह्मदैत्य प्रेत रहता है, उसमें चुड़ैल भी रहती रहता है। है। मेरे लाइफ में एक हुआ, मेरे गांव में वो प्रेग्नेंट औरत था, ठीक है। तो शाम के टाइम वहां पे पेड़ के नीचे जाके कुछ कचरा उचरा फेंक दिया है। मतलब हम लोग के बंगाल में खाल बोलते हैं जिसको, नाला खाल नहीं बोलते हैं, नहर जिसको, उसके पास में तरकुल का पेड़ था। तो वहां पे वो कचरा फेंका। प्रेग्नेंट हालत में कभी कभी जाके टॉयलेट कर देता था, ऐसे ही नॉर्मली करता था। तो उसका प्रेग्नेंट हुआ, सब ठीक हुआ। जब उसका जिस दिन बच्चा हुआ, घर में ही हुआ, तब बच्चा का हाथ, जब उसका अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ था पहले में, सब ओके था। लेकिन बच्चा जब पैदा हो गया तो बच्चा ऐसा हुआ कि बच्चा का ना हाथ हुआ, ना पैर हुआ, ना कुछ हुआ, सिर्फ सिलवट्टा देखे हम, सिलवट्टा जैसे लोड़ा होता है ना, ऐसा लोड़ा जैसा है बच्चा। और बच्चा का ना आधा घंटा बाद कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, उसका आंखें लाल, आधा घंटे बाद कलर चेंज हो रहा है। और वो बच्चा होने के 3 दिन के बाद वो औरत मर गया, और मरा तो मरा उसी पेड़ के नीचे। अच्छा, क्या कारण था इसका पूरा? वही वो जो प्रेत के ऊपर जो वो जाके कचरा फेंकता था, बाथरूम करता था, इतना बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। वो प्रेत वो क्या किया था, वो सुसाइड करके एक लड़की मरा था।
ओके। उत्तरकुल की पेड़ में, बहुत पहले का। तो वो औरत वहाँ पे किराए में रहता था, वो रूम किराया लेके आया, उसको तो पता नहीं है, वो जाके वहाँ पे सब फेंका। तो उसको तो कोई योनि में तो जा नहीं पा रहा है ना, क्योंकि उसका तो मोक्ष नहीं हुआ, वो सुसाइड करके मौत हो गया उसका। अब उसको किसी के शरीर में घुसना है। अब जब प्रेग्नेंट औरत देखा तो उसका बच्चा में घुस गया, और वो 3 से 4 दिन था औरत जिंदा, पेड़ के नीचे ही मरा। फिर हमारी उधर का पंडित जी लोग, तब में इस लाइन पे नहीं आई थी, मैं पूजा पाठ करती थी, मतलब आघुर पंथ पे तब में नहीं आई थी। तो वो लोग उसको दफना दिया, मिट्टी में कुछ क्रिया करवा के वो लोग दफना दिया। और जो पेड़ है अभी तक वो पेड़ है, वो पेड़ कोई नहीं काट पाता है। अच्छा। वो पेड़ अभी तक वो पेड़ है। कुछ कुछ ऐसा जगह में ऐसा चीज है, जैसे बिहार में एक जगह है, मैं वहाँ पे गई हूँ, 1 साल तक थी, तो वहाँ पे एक पेड़ है ना, अच्छा पेड़, उसमें ना कुछ हुआ ना कुछ भी, अपने आप पत्ता झड़ के अपने आप 7 दिन के अंदर सूख गया था। अच्छा, ऐसा भी होता उसमें ऐसा रहते हैं। क्रिया भी होता है कई। उसमें पिशाच रहता सूखा है। हुआ बोला जाता है, पिशाच। सूखा बाण, हाँ। सूखा बाण बोला जाता है, एक होता है सूखा बाण उसमें- तंत्र है। हाँ तंत्र तंत्र है। है। सूखा बाण एक मारा जाता है किसी को, किसी के नाम के ले जाकर के कील एक होती है, कील जान रहे हैं ना, जो ठोके जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पेड़ में। हाँ, उसी के ऊपर में क्रिया करके, और वो बंदे के नाम पे उसी के घर के किसी पेड़ के अंदर में जाके उसको ठोक दो, अच्छा। वो पेड़ धीरे धीरे सूख के मर जाएगा, वो आदमी भी धीरे धीरे सूख के मर जाएगा। अच्छा। ऐसा भी क्रिया होता है। क्या नाम ये बताया आपने? मारन बाण? होता है ये। बाण क्या क्या नाम बताया इस आपने इस क्रिया का? इसको बोला जाता है ना सूखा बाण। सूखा बाण क्रिया है ये। हाँ। अच्छा अच्छा, मारण ही है एक मारन की ही एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। मारन में जैसे मूढ़ विद्या हो गए, हाँ। ये हो गए, वो हो गए, मारन के कई सारे प्रक्रिया होते हैं, हाँ। ठीक ना। दूसरी बात, तंत्र और तो एक ये होते ही है, हम्म, मारन, उच्चाटन, स्तंभन, स्तंभ सब भी कुछ होते ही हैं। है, वशीकरण सब कुछ है, लेकिन मारन का ये भी एक तंत्र है, सूखा बाण। ओके 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 ओके। आपकी बात क्या थी? दूसरी बात ये है, जो हम लोग तो कोलकाता से हैं, तो कोलकाता को तो माता काली का घर है, वहाँ का बेटी है माता काली। हाँ। तंत्र तो का लोगों ननिहाल है, ननिहाल। कलकत्ता है। लोगों का एक सोच हो गया है, मतलब अब दुनिया में ना कोलकाता का नाम सुन के लोग गंदा चीज का नाम लेते हैं कि बंगाली इज इक्वल टू तांत्रिक, हाँ, तंत्र, काला हाँ, जादू, हाँ, ऐसा। तांत्रिक से भी सही बड़ी बात है, सही बात है। तांत्रिक से भी बड़ी बात है, दूसरा चीज का एक नाम लेते हैं, जैसे जैसे? सेक्सुअल जगह का नाम लेते हैं। हाँ, कोलकाता में वो चीज है। हाँ। जैसे बोलता है ना कि सोनागाछी कलकत्ता में है, लोग पहले, हाँ कलकत्ता में सोनागाछी, कलकत्ता में कालीघाट, लोग तंत्र करते हैं, मतलब नेगेटिव चीज ही लाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि कलकत्ता में माता का घर है। आप आज हम कलकत्ता को बदनाम कर रहे हैं, मतलब पूरा माता देवी को। को बदनाम कर रहे हैं। कलकत्ता में सिर्फ कालीघाट माँ सतीपीठ काली नहीं है। कलकत्ता की बेटी है। कलकत्ता में सिर्फ कालीघाट सतीपीठ नहीं है, आप रामपुर हाट चले जाइए, उधर साइड में आपको और भी 4 सतीपीठ मिलेगा। नलाटेश्वरी सतीपीठ है, तारापीठ तो शक्तिपीठ है, तारापीठ तो तारापीठ सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ है ना। सिद्धपीठ है, वहाँ पे वहाँ पे सिद्धि होती है। सिद्धि ज्यादा होती है। सिद्धपीठ है, तारापीठ हमारा जैसे कामाख्या है। सिद्धपीठ हाँ। हो गया, कामाख्या शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है ये सतीपीठ है, शक्तिपीठ है, और तारापीठ हो गया वो सिद्धपीठ है। वहाँ वहाँ पे सिद्धियां लेने के सिद्धियाँ लिए, प्राप्ति होती है, और यहाँ पर एनर्जी इकट्ठे यहाँ पे शक्ति। एनर्जी होती है। और सारे जगह पे जो एनर्जियाँ जाती है, जितने 51 हम लोगों के तो 51 पीठ है भारत वर्ष में जहाँ है, तो सारे जगह पे जैसे एनर्जी जो जाती है, तो वो कहाँ से जाते पता है? कहाँ से? हो जाते हैं हमारे यूपी में विंध्याचल। अच्छा। माँ विंध्यवासिनी जो वहाँ पे बैठी है, स्वयं वहाँ पे विराजमान है। त्रिकोण शक्तिपीठ है वो, और तीनों कोण का बराबर नाप है, जहाँ माँ महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, तीनों का मंदिर है। एक ही नाप पे त्रिकोण बना हुआ है। वो त्रिकोण है इच्छा, क्रिया और ज्ञान। ये 3 चीज होती है। वहाँ पे माँ जब महिषासुर मर्दिनी रूप ली, महिषासुर को जब वध किया, तब वहाँ पे जाकर के अपना वासस्थान बनाए, और माँ का घर है वो माँ का घर है अपना। विंध्याचल पर्वत है। अच्छा अच्छा। उसी पे माँ विंध्यवासिनी बैठती है। वो ना सतीपीठ है ना शक्तिपीठ है, वो स्वयं माँ का घर है। वहीं पे माँ रहती है, माँ विराजमान होती है। वहां से चारों तरफ पूरा शक्ति का आप विंध्याचल में जाके वहां का कोई भी पत्थर, कोई भी कंकड़ लेके आप अगर मंदिर में जागृत करके पूजेंगे, तो पत्थर में स्वयं देवी विराजमान होगा।
अच्छा। वहाँ के हर एक पत्थर में पत्थर माँ में है। देवी माँ है। और क्योंकि वहाँ अगर पे माँ स्वयं को उनका जैसे घर है। सीला में पूजा होता है, यहाँ पे भी सीला में होती है, हमारे तारापीठ में भी सीला में ही माँ का पूजा होता है। ऊपर से तो एक ढांचा बना रखा है माँ का मूर्ति। जैसे हमारे काली घाट में जैसे माँ ब्रह्मचारिणी वेश में, तो काली घाट में जो माँ का जो ये देखते हैं ना, पूरा बड़ा वाला जीव है, 4 हाथ है, तो वो कुछ भी नहीं है। काली घाट में जो है वो पूरा एक शिला ही है, और ना ही नीचे कोई शिव जी है। सारे चांदी से, सोना से बना। अलग अलग से बनाया गया है। माँ का जीव, माँ का आँख, माँ पूरा शिला में ही है। तो शिला में ही ओरिजिनली देवी जी का पूजा वास होता होता है। शिला में ही माँ का वास होती है। इसीलिए ठीक बोलते है, हैं ना तो कि ए- शिला बहुत जागृत होता है। अगर कोई इंसान अपना घर में शिला पूछता है तो उसी शिला में अगर कुछ गलत हो जाएगा। ऐसे ही विंध्यवासिनी माँ का वास हर एक शिला में है। विंध्याचल पर्वत पे आके कहीं पे भी कोई भी पर्वत से कोई भी एक भी पत्थर आप ले आकर के उसको जागृत कर लो, तो उसमें माँ विराजमान होती है। ठीक है ना। और ऐसे भी वहाँ पे 9 कहा जाता है, जिसका घर नहीं बनता है तो 9 पत्थर वहाँ पे जोड़ के आने पे उसका मन्नत पूरा हो जाता है। एक मैंने चीज सुनी है, जो ये भूत प्रेत या पिशाच या कोई भी इस तरह की एंटिटी होती है, ये आम इंसानों के साथ संभोग भी करते हैं, ऐसा मैंने सुना। हाँ जी, सत्य हाँ है? जी। हाँ जी, ये चीज खुद इसके साथ हो मेरे रखा साथ था। खुद हुआ है। मैं बताओ थोड़ा। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और उसको मैं चुराई तब में ही बहुत थी। वो चुराया तब, इसी नहीं। मैं अच्छा, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इलाज भी घर में ही हो गया। घर में नहीं, घर तब मैं तब थी बिहार में, एक और मैं थी जगह पे कोलकाता मैं में। थी, और अच्छा। ये कलकत्ता में थी। और मेरे इसके साथ ऊपर कैसे में हुआ था, सुलेमानी विद्या का करवाया किया किसने? गया था। मतलब मेरा किन्नर, एक फ्रेंड सर्कल में, किन्नर में या अदर? किन्नर में, ओके ओके। और वो इस दुनिया पे ही नहीं था। हैं, क्या बात। करवाने के मैंने जिस दिन करवाया उसके 1 साल बाद वो माता रानी ने बुला लिया उसको। अच्छा, क्या बोलते हैं, भगवान का जो पुजारी होता है उसको जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा हो। माँ कभी अपने बच्चे का गलत नहीं ना कर सकती। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे से ऊपर कोई क्रिया करवाया गया था। मुझे पता नहीं था कि मेरा क्या हुआ। मुझे तो उतना इतनी सब बारे में पहले नॉलेज नहीं था। उम्र भी तब मेरा कम है। अब मेरा था 32 चल रहा है। अब मेरा उम्र भी कम था, 10-12 साल पहले का बात बोल ली। अच्छा। तो पूजा पाठ में भजन करती थी, सब करती थी, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड, उसका मतलब कोई इश्यूज था, मुझे लेके ईगो हुआ। अब ईगो हुआ, कुछ भी हुआ, उसके साथ में उसका भी और एक काम धंधा लेके, तो उसका साथ में उसका एक बॉयफ्रेंड था। अच्छा। तो उसको था मुझे लेके ईगो। तो उसमें उसका फैमिली मैटर में बीच में नहीं पड़ती, तो मैं अपना काम लेके बिजी रहती। लेकिन ये एक भाई क्यों करता है, ये क्यों ये करता है, तो चलो इसके ऊपर कुछ करवा दो। मतलब मैं क्या बोला, पहले आपको एक बात बोला था कि किन्नर को लोग पहले संभोग नजर से देखता है। बात था वही। वो मुझे संभोग नजर से देखा था। मैं भाई, मेरा मन में तो माता रानी है। मैं तो, मेरा अंदर में फीलिंग ही नहीं है। मुझे अगर कोई लड़का ऐसा छुएगा तो मेरा शरीर में झंझनाहट चालू हो जाता है। अच्छा। अपना शरीर में, ठीक है। तो मैं पसंद नहीं आया तो मैं अपना दोस्त को बोल दिया कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे ऐसा ऐसा गलत बोल रहा है, तो हम तुम लोग के साथ रह नहीं सकते, हम घर चले जा रहे हैं। तो ये बात मेरा दोस्त को बोला, तो दोस्त, और इसके दोस्त का काम इससे बनता था, ठीक है ना। हाँ, मेरा तो दोस्त का काम बनता था मेरे से, ठीक तो है। वो नहीं चाहती मैं थी चली कि ये जाऊंगी चल तो जाए। उसका तो कुछ बनेगा नहीं। तो उसने क्या किया, मेरे चलते उसके साथ झगड़ा किया। और झगड़ा किया और वो जो लड़का था वो था मुस्लिम खान, टाइटल खान था। और उसने कुछ क्रिया करवा दिया मेरे ऊपर। मैं सोती थी रात में, पहले मुझे क्या दिखता था, से लंबा एक छाया, सफेद लंबा छाया। कभी कभी मैं रात में नींद में उठ के चलती थी। अच्छा। अगर गर्मी के टाइम अगर छत पे सोती हूँ ना, तो नींद में उठ में मैं चलती हूँ। नींद में ऐसा उठ जाती थी, उठ के चलती थी। 2-3 बार पीछे से हाथ पकड़ा, मुझे कोई बुला रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे साथ कोई रात में सेक्स कर रहा है। अच्छा। ये सपने में होता था कि असल में? मैं फील कर रही हूँ। अच्छा। मतलब मैं सोई बोल रही है, हूँ, आंख नहीं खोल पाता था, मैं बोल ना रही हाथ हूँ पैर नींद में, छोड़ मुझे, वो छोड़ नहीं रहा है। और लगता था कि लंबा, बहुत ही उसका हाइट है, लंबा एक भारी सा चीज मेरे ऊपर आया है और मेरे साथ कर रहा है। खराब चीज, वो कहा जाता है ना, खबीज कहा जाता है। हाँ, मेरे साथ वैसा कर रहा है, ठीक है। और मेरा तो जो इंसान ह्यूमन है, जो होना होएगा। अब मैं ना 2-3 दिन मैं सोचा कि नहीं, मैं शायद ऐसा गलत सोच रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा सोच, मैं उड़ा दिया बात को। लगता है 1 महीना मेरा तक दोस्त इसके को साथ उसने हुआ। क्या किया, उसका बॉयफ्रेंड इतना चालाक है, मेरे साथ तो ये चीज कर दिया और मेरा दोस्त को पता ना चले, इसलिए उसका भी ब्रेन वॉश करके उसको भी लेकर अपने साथ में उसका बॉयफ्रेंड लेकर चला गया।
और रह गई मैं रूम पे अकेला। उसका बॉयफ्रेंड को तो पता था मैं इसकी प्रक्रिया करवा दिया हूँ, अब मुझे यहाँ से भागना है उसको लेके। और मेरा इतना तबीयत खराब, कोलकाता में पीजी हॉस्पिटल, रूबी हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल, कोलकाता मेडिकल कॉलेज है ना हम लोग की उधर पे जादवपुर में यूनिवर्सिटी के पास एक हॉस्पिटल है केपीसी हॉस्पिटल, इतना हॉस्पिटल दिखा लिया, मेरा 50,000 1 लाख खर्चा हो गया, कोई डॉक्टर कोई दवाई नहीं दे पा रहा। मेरा डिस्चार्ज होते होते मेरा ब्लीडिंग होना चालू हो गया। ब्लीडिंग ऐसा होने लगा, मैं कुछ खाना नहीं खा पा रही, खाना खा रही ब्लीडिंग चल एकदम झुका दिया था उसको, ऐसा चलती थी मैं, ऐसा मतलब ऐसे झुक गई थी मैं। अच्छा, एकदम मेरे पास जब आई तो पूरा झुक के फिर मैं रोने लगी, इसको फोन किया कि बहन तू मेरे साथ ना ऐसा कर रहा था। ये मुझे पहले एक बात बताया कि तू तो पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हम पूजा पाठ करें, हमारा देवी का भी एक, वो देवी भी एक जगह तक कर सकता है, उसके ऊपर उसका भी एक सीमा है, ठीक है। उस सीमा के ऊपर नहीं जा सकते। हर कोई किसी के अंदर में, मेरा जो देवी है मेरे साथ बचपन से, उसका भी एक सीमा है ना, तो उसके ऊपर नहीं जा सकता है। जब क्रिया किया जाए, जब भगवान के ऊपर खुद स्वयं क्रिया हो जाते हैं, माता काली के नमस्तिका के ऊपर में जब स्वयं क्रिया किया, काली जी के ऊपर स्वयं क्रिया हुआ था, बोल क्या जो चिन्ह नमस्तिका बना। तो इंसान क्या है यहाँ पे, इंसान क्या है, तो ये पूरा एकदम लुढ़कती आई मेरे पास। आई हूँ। फिर इसने क्या किया, मेरे उसका दरबार है, दरबार में मेरे सामने बोला पूजा पाठ कर, पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन से ना पूजा पाठ नहीं हो रहा है। मेरा पूजा पाठ लग रहा है कि पूजा मतलब इसको पूरा मैंने नहला धुला के बैठाया वहाँ पे। अब मैं बताती हूँ कहानी। नहला धुला के मैंने बैठाया, इसकी आंखों में हमारे पास एक काजल होता है, तो वो काजल माता का है, तो वो काजल इसके आंखों में मैंने लगा दिया। लगाने के बाद इसका आँख पूरा बड़ा बड़ा होकर के पूरा लाल होकर आँख में से पानी अपने आप बहुत पानी आ रहा है, और इसको पूरा झाड़ रही हूँ, पूरा उतारा कर रही हूँ, गुरुजी को शरण कर रही हूँ, देवी देवता माता को शरण कर रही हूँ। माता बोल रही है ठीक है, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसको रख के मतलब इसके शरीर से निकल के तुरंत मेरे पास और एक थी, उसके अंदर में घुस गया। और जो थी वो ना मुझे कभी देखा है, ना मुझे कभी जाना है, ना मेरा इसका बचपन नाम का पकड़ नाम पकड़ जानता के है। बोल रहा था। मेरा बचपन का नाम ना जानता है, ना मुझे कभी जिंदगी में देखा और है, ऐसे ना मुझे कभी जाना है। पसूल होता है ना, पसूल जानते ना, जिससे सब्जी भी काटा जाता है। चाकू नहीं, जो बोटी हम लोग बांग्ला में बोलते हैं। नहीं ऐसे रख के पसूल बोलते हैं उसको, काटते बोटी हैं, बोलते हैं हम लोग, कटारी की जैसा होता है। अच्छा ऐसा पैर से दबा के काटते नहीं। तो उसको लेकर के वो जिसके अंदर में चला गया, वो लेकर के एकदम इसका नाम पकड़ के और खूब उसको ऐसे घुमा रहा है, लग रहा है कि अब किसी का सर काट दे। फिर मैं, मेरा बचपन का नाम ये नीचे थी और वो ऊपर था, और खिड़की ऐसे जहाँ मेरा मंदिर है वहाँ ऐसे खिड़की है, खिड़की के बगल से ऊपर वाला फ्लोर में भी उसी जगह पे, सेम जगह पे खिड़की था, और वहाँ पे वो बाल खुल्ला बैठी थी। और यहाँ से वो भागा जाके उधर से कर, फिर पकड़ लिया उसको, मतलब सोच ली ये वाला फ्लोर है, और सब मुझे चीखने लगे, माता ऐसा हो गया, माता जी ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। वो ऊपर में चीख रहे। फिर मैं तो ऊपर गई, दौड़ते हुए ऊपर गई जाके, फिर वो ऐसे कर रहा है ना, लग रहा है कि एकदम खा जाएगी किसी को। अच्छा, उस जो आँख इसका था वो आँख उसका हो गया। और उसने बार बार एक ही बात बोला, जिसने भेजा है मैं उसका बात सुन के ही जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं। बात एक ही बोले, मुझे किसने भेजा। फिर मुझे पता चला, बोल दिया कि उसने, मेरा जो दोस्त था, उसका जो बॉयफ्रेंड है, मैंने तो उसको पकड़ उसी ने भेजा है। और ये तो उसका काम तमाम कर दिया, जाएगा कि नहीं जाएगा इसका तो पूरा एकदम हालत खराब कर दिया। और माता रानी का ऐसा कृपा कि मेरा वही दोस्त को उसी का बॉयफ्रेंड मर्डर 1 साल के अंदर। अच्छा, मर्डर भी हो गया। क्यों किया था उसको तो पहले पागल बनाया था। क्यों किया था उसने, मेरा दोस्त के पास बहुत प्रॉपर्टी था, ठीक है, वो उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। उसका सब कुछ मैं संभालती देखती थी, मुझे बोलता था कि देखना मेरा ये क्या लिखा है। मोबाइल पे भी अगर मैसेज आता था ना, भरोसा करके मुझे मेरे हाथ में मोबाइल देता था कि पढ़ी लिखी नहीं है। बैंक में लॉकर में जाता था, भरोसा करके मुझे बोलता था कहाँ पे क्या लिखा है तू बोल, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा है। उसके साथ में कम से कम 19-20 साल का दोस्ती था। जैसे ये मेरा बचपन का, ये भी मेरा बचपन का दोस्त है, 19-20 साल का, इसके साथ भी उसके साथ भी दोस्ती है। आप दोनों की दोस्ती गहरी है फिर? हाँ, बहुत गहरी। हम दोनों में मारपीट होता है, उसके साथ भी वैसा ही था, भरोसा है उसका। जो अभी झगड़ा, अभी जहाँ पे कहा जाता है ना, जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे झगड़े भी वो लड़का का था, तो होते, वो सब तो छोड़ दीजिए, वो तो नॉर्मल सी जीवन है अपनी। लेकिन लग रहा है कि उनके बुरे समय में आपने उनको काफी, हाँ, हो सकता है अगर देखो ना, इंसान के देखो
मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। मेरा हो सकती है। मृत्यु योग इसने तोड़ा है। हाँ। मैं आज जिंदा नहीं रहती। मेरा हाथ देखेंगे ये ऐसे टेढ़ा है पूरा, हाँ, मेरा पैर टूटा है, मेरा कमर टूटा है, मेरा हाथ ये 3 टुकड़ा है। अच्छा। ये नहीं रहता ना, मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, दोनों ही थे साथ में। हाँ। मेरा शायद मेरा बीता हुआ जन्म एक का जगह पहले से ना जन्म- रात को मैं हवन करके हम लोग आ आ रहे रहे थे, थे रात में। तो कुछ हवन करके आ रहे थे नेगेटिव तो एंटिटी एक- मेरे साथ ऐसा एक किया। टेम्पू से आ रहे थे, हम्म, अच्छा खासा टेम्पू से आ रहे थे, एकदम प्लेन सड़क था। हम्म, अचानक और उसमें और 5 बंदे और वहाँ बैठे पे थे। बरकत का एक हम लोगों को पेड़ था। छोड़ने के लिए आया था। बरकत का पेड़ बरगद का पेड़। बरगद अच्छा। का पेड़ था, एक मोड़ था, ऐसे ऐसे करके एक मोड़ था, टर्न ठीक है। वहां पे टर्न लिया, रात के 3-4 बज रहे थे ऐसे समय में। ना, जैसे रोड ऐसा है ना, वहां पे जाने के खत्म होने अचानक के गाड़ी बाद- ऐसा पलटा, 3-4 पलट खा गई गाड़ी, और उस गाड़ी के सामने के मतलब वो टेम्पो के सामने के शीशा टूट गया, तो उसमें से मैं बाहर निकली और ये उड़ के, मतलब जैसे किसी फिल्मों में दिखाता है ना कि उड़ के जा रहा है, तो ऐसे ही उड़ के जा करके 3-4 पलाटी मार के इसका हाथ पैर सब टूट गया। अब मेरा कुछ नहीं, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कटा था, यहाँ पे वो थोड़ा क्यों सा कटा हुआ? था। क्योंकि हम लोग किसी के घर में गए थे गृह शांति पूजा करने के लिए, नवग्रह पूजा करने के लिए। उसका घर में जो चीज था उसको निकाल के घर बंधन करने के लिए हम लोग गए हूँ। उसका घर में जो खराब और चीज तब था ना, ये उस समय में तंत्र लाइन में थी नहीं। मैं इसके और साथ ऐसे मैं पूजा करती पाठ करती थी, मतलब मतलब पूजा ये पाठ पूजा करने जाता था, मैं इसके साथ जाती थी कि मैं बोलती थी कि सीखूंगी। चल कुछ सीख ले। सीखने का मेरा पहले से आग्रह था, मैं इसके साथ सीखूंगी, जाऊंगी, देखूंगी, तो मैं गई हूँ। लेकिन इसको तो शरीर बंधन करने का मंत्र या पता है। मैंने पता अपना नहीं तो था। बांध के आप रखा जैसे था। मुझे पता है, तब लेकिन मुझे पता इससे नहीं था। तो मैं ऐसी पूजा पाठ किया। वो जिस घर में पूजा करवाने गया था, जिस घर का एंटिटी को निकालने गया था, वो तो निकल गया था, निकल के पीछा किया था मेरा। ऐसे ही और मुझे फिर- मुझे बहुत जल्दी ना मुझे नजर लगता है। मेरा अच्छा। पहले से ये है, नेगेटिव एंटिटी बोलिए, पॉजिटिव एंटिटी बोलिए, इनको बहुत जल्दी कैच होता है। वो ग्रहों का चक्कर है ना। हाँ, तो वो क्या हुआ ना, मेरे पीछा पड़ा। हम वहां से जा रहे थे ना, जो बरकत का पेड़ के सामने गाड़ी अपने आप रुक गया और गाड़ी पलट पूरा गया। टूट के इतना गाड़ी छोटा पूरा सा हो गया गया। था। और जो ड्राइवर था ना, उसका मुंह की यहाँ से कांच घुस के यहाँ से निकल गया। और मैं सभी भक्तगणों से एक सूचना देना चाहती हूँ कि हम लोग तो सभी मंदिर पे जा करके हवन तब जब सभी जगह करते हैं, कामाख्या में भी कर रहे हैं, हमारे कालीघाट मंदिर में भी करते हैं, विंध्याचल में हमारे करते हैं। नहीं हमारे काशी में भी करते हैं, और यहाँ तारापीठ सभी धाम में हम लोग जाते करते। लेकिन अगर सच में किसी को सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो सिद्ध स्थल जहाँ कहीं पर भी बैठ के इंसान सिद्धि कर सकती है प्राप्त, तो वो विंध्याचल है। और सामने ही विंध्याचल में एक महाहवन महायज्ञ होने वाले हैं अगले महीने में। सब भक्तगणों से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग खूब वहाँ पे आए, खूब शोभा बढ़ाए, खूब माँ का आशीर्वाद ले, अपना सिद्धि प्राप्त करें। वहाँ पे कहीं जगह नहीं मिलेगा, अगर एक रूम में भी बैठ के आप जाप कर रहे हो ना तो आपको सिद्धि का फल प्राप्त क्योंकि एरिया में होगा। एनर्जी इतनी हाँ, और हमारे दिल्ली वाली माँ कालिका माई, उनके वहाँ पे भी बहुत सिद्धियाँ प्राप्त होती है। वो तो हमारी कुल देवी है, कुलदेवी, इष्ट देवी हम लोगों की है। वहाँ पे भी सब कोई आए। और बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत मिलके। मजा आया मुझे। मैं कह रहा हूँ कि अभी ऑन कैमरा भी क्या देता हूँ, मुझे लगा ऐसे कि 10-15-20 मिनट हुए हाँ और जी, 1 हाँ जी। घंटा ऑन शूट 1 घंटा निकल चुका है हमारा। निकल चुका है हम लोगों का। और आई होप हम बहुत सारी बातें हैं जो एक पॉडकास्ट में करना नहीं खत्म हो पॉसिबल सकता नहीं है। और आपको कैसा लगा? मैं हर बार ये पूछता हूँ ऑडियंस को और बताता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक पहली बार आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ आपको बैठकर कैसा लगा? बात हमको करके भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। हम बहुत भी अच्छा दिल लगा। से जितने हमारे बातें थे, अभी तो बातें खत्म बहुत कहाँ हुई, अभी अभी नहीं तो हुई, अभी तो मतलब किताब मान पूरी लीजिए नहीं मेरा हुई। 31-32 साल उम्र है, 31-32 साल में 10 साल छोड़ दीजिए, 12 साल छोड़ दीजिए, बाकी का तो पूरा बातें है। बिल्कुल, इतना तो बिल्कुल। आगे के समय में होंगे, हाँ। आगे के पॉडकास्ट में फिर लेके आएंगे बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। और भी भयानक बातें, हाँ। और भी कुछ और भी हो रखा है हम चीज़, लोगों के हाँ। साथ, जो चीज कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ। बहुत चीज, माँ का आदेश कैसे मिलता है, गुरु जी का आदेश कैसे मिलता है। तो और सभी से मैं एक ही सूचना देना चाहूंगी, कोई अगर गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं हमारे गुरु जी के पास। और सभी के लिए द्वार खुला है हमारे यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लगता और है एक दीक्षा बात के है, लिए। यहाँ हाँ, पे यही दीक्षा बात है। बिकता नहीं है, दीक्षा बिकता नहीं है, बिकता कभी। नहीं है हमारे यहाँ पे। गुरु दीक्षा दक्षिणा दिया जाता तब है। होता है खाली ये आप अगर सब कोई पूजा पाठ में मन है गुरु बनाने का, दीक्षा लेने का, तो कोई भी ऐसे ही आ सकते हो और बिना मूल्य
अपना दीक्षा अर्जन कर मेरा सकते गुरु का हो एक ही और बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जुड़ मेरा दिल सकते हो छू हम गया लोगों के है। साथ। गुरु दक्षिणा हमको तब मिलेगा जब तुम हमारा योग्य चेला बनोगे, जब तुम सनातन को आगे बढ़ाओगे, हमारा धर्म को प्रचार करोगे, तब हमारा गुरु दक्षिणा होगा। पैसा से बहुत गुरु समय का- हम लोग का देखिए हो आज गया। गुरु दक्षिणा मांगने गया था, वो बोल के ही आज महाभारत में हाँ, जो गुरु था ना, हाँ। उनका अंत हो गया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज गुरु दक्षिणा मांगने के चक्कर में, हाँ, है ना। अभी आगे के पॉडकास्ट में और भी बताएंगे बहुत नारी सारी शक्ति बातें क्या है, करेंगे, किन्नर हाँ। शक्ति क्या है, अगर आप सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मजा आया। हाँ बहुत आप मजा बहुत आया। हंसमुख है, आप भी फ्री माइंड से आप सवाल कर रहे हैं, हाँ। और आप जितना सवाल कर रहे हैं हम लोग को शायद ज्यादा ही देखिए, जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। मैं ऑडियंस को बता दूं, ना मेरे हाथ में कोई पेन है, ना मेरे हाथ में कोई फोन है, ये आपके सामने है। जो भी सवाल पूछे, थोड़ा बहुत कुछ एक 0% ज्ञान हम भी रखते, थोड़ा थोड़ा उसी से मैंने सवाल पूछे, और ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड था, ना कोई स्क्रिप्ट थी। जो भी जवाब आए वो दिल से आए हैं, और दिल से आए, ज्ञान सच से आए हैं। ज्ञान जितने से। हमने भाई, बोले दिल से सच करेंगे, आए। यहाँ से करेंगे, सच करेंगे। झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, सच बोलने के लिए सोचना सभी नहीं को पड़ता। बता अपने दो, आप निकल जय माँ काली का, जय माँ काली का, हर जय हर माँ महादेव, कामाख्या, जय हर माँ हर कामाख्या। महादेव। सबको इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट में हमारे अगर भाई आप के चैनल को चाहते भाई के हैं खूब चैनल को सब्सक्राइब और करें आगे बढ़ाइए, और आगे और बढ़ाइए। सनातन को आगे बढ़ाइए। आगे और बढ़ाइए। भगवान के भाई के चैनल माता रानी की दुआ से पूरा भारत में क्या पूरा वर्ल्ड में फैले, बहुत ही तो कि हमारी सनातन को भाई हम आगे लोगों बढ़ा रहे की हैं, दुआ इससे बड़ा है। खुश और Thank कुछ you. नहीं है। Thank you. आप जो हम लोगों सनातन की को आगे आशीर्वाद बढ़ा रहे है। हैं, हम लोग की आप आशीर्वाद लोग है, बहुत दुआ आगे है, माता बढ़ो। रानी का माता और ऐसे ही पहुंचेगी, समाज माता के का साथ माता। जुड़े रहो, अच्छे अच्छे चीज लाओ, अच्छे अच्छे चीजों का ज्ञान इंसान के अंदर में बांट दो। थैंक यू सो मच, ये थैंक यू एक सो मच। आधार है। आप बहुत अच्छी काम है, माता रानी आपका साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुछ सवाल जो मैं पूछना भूल गया, आपके दिमाग में आ गए, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगली बार जब गुरुजी आएंगे तो इनके साथ हम वो सवाल जो आपने कमेंट किए हैं उनको हम जरूर पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्पिरिचुअल रहिए, भक्ति कीजिए, भगवान के करीब रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।